करें शुरू। नमस्कार सभी को, करते हैं आगे शुरू अपने। चलो देखो, अपने जो पीछे पढ़ के आए हैं क्लास में, सभी को नमस्कार। देखो, अपने जो पीछे वाली क्लास के अंदर देखे हैं वो ये चीज देखे हैं कि चंबल की दक्षिण से मिलने वाली, भी मैं यहाँ कहूँ चंबल नदी, कौन सी? चंबल। और चंबल जो नदी है इसके अपने पढ़ के आए हैं दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियां, दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियां, जो दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियां हैं वो पढ़ के आए हैं। और वो दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है वो भी अपने देखते हैं। जैसे मैंने यहां सबसे पहले कौन सी आहू देखी, आहू के बाद काली सिंध, काली सिंध के बाद परवन, परवन के बाद कौन सी? पार्वती। ठीक है, ये दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी। और इसमें अपने ये भी देखा कि सर ये जो काली सिंध नदी है ये दक्षिण से मिलने वाली, दक्षिण से मिलने वाली चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी सहायक नदी है। मतलब चंबल के दक्षिण से मिलने वाली जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो काली सिंध है। और अगर मैं बात करूं परवन की, किसकी बात करूं? परवन की। ये लो जी, दक्षिण से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, सहायक नदी है, अंतिम सहायक नदी। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां दक्षिण वाली तो अपने कर ली, हालांकि आहू की भी तो काली सिंध, आहू की भी तो सहायक नदी की थी। कौन सी नदी? पिपलाज की थी, पिपलाज की थी, है ना। कालीन सिंध की भी सहायक नदी आहू भी है, परवन भी है। और इसके बाद एक कौन सी? चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी भी है। थोड़ा रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद परवन की सहायक नदी थी, कौन सी? परवन की सहायक नदी निवाज, धार और छापी। और एक आपकी कौन सी बहुचर्चित जो आपकी काली खो है, जिसके संगम पे परवन और काली सिंह के संगम पे कौन सा? मनोहरगढ़ था ना। इसके रेतली है, अंधेरी है, आपकी लासी है, बेथली है, बिलास है। ये सारी सहायक नदियां परवन की थी। ये तो वो नदियां होगी जो दक्षिण से मिलने वाली थी, चंबल के दक्षिण से। अब जो नदियां पढ़ेंगे वो चंबल के उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियां होगी। कौन सी होगी? चंबल के उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियां, चंबल के उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियां होगी, वो करते हैं अपने। ठीक है, अब डायग्राम बनाता हूं एक। अब देखो श्री राम, ये आपकी नदी कौन सी होगी? चंबल। हाँ जी, है क्या चंबल? बिल्कुल। और चंबल कहां गई? यमुना, यमुना। डन। ये लो जी, यूं इसका प्रवाह क्षेत्र है। और ये नदी यूं आएगी, ठीक है। ये लो, ये नदी कौन सी है? चंबल, चंबल नदी। ये नदी कौन सी है? यमुना, यमुना नदी। ओके, अब थोड़ा ध्यान देना।
चंबल नदी के एक उत्तर में एक सहायक नदी बिल्कुल छोटी सी आती है और मिल जाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। हाँ जी, सच में, बिल्कुल जी। ये लो, इसका प्रवाह क्षेत्र यूं हो गया। ये नदी कौन सी है? पहली बात तो ये आने दो कि सर ये नदी कौन सी है। सर ये नदी है पार्वती, बामनी। बामनी या इसे बोलते हैं ब्राह्मणी, ये में याद आएगा, ब्राह्मणी, और इसे बोलेंगे वापनी नदी, इसे बोलेंगे वापनी नदी। अब ये निकली कहां से है? ये निकली, अरे यार सॉरी, ये निकली है हरिपुरा, और हरिपुरा कहां है? चित्तौड़ में, हरिपुरा चित्तौड़। अब हरिपुरा चित्तौड़ से निकली और जब चंबल में मिलेगी, कहां मिलेगी? किस में मिलेगी? चंबल में। सर ये जब चंबल में मिलेगी ना, तब यहां इन दोनों के संगम पे क्या है? एक दुर्ग है। ये लो जी, यहां दुर्ग इन दोनों के संगम पे कौन सा है? भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहां है? सर ये तो कहां है? चित्तौड़ में। ध्यान देना, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो बामनी, ब्राह्मणी, वापनी एक ही नदी है, ये बामनी और चंबल के संगम पे कौन सा? भैंसरोड दुर्ग। और गुरुजी कहां है? चित्तौड़ में। यहीं पर आपका एक जलप्रपात अगर आपको याद आ रहा है तो एक चुलिया जलप्रपात है। क्या है गुरुजी? चुलिया जलप्रपात। इन दोनों के संगम पे एक थोड़ा सा आगे इससे क्या है? चुलिया जलप्रपात। ये लो जी, चुलिया जलप्रपात के पास ही मिलती है ये लगभग। ये कौन सा? चुलिया जल प्रपात। कितने मीटर? 18 मीटर। जो राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात, पढ़ के आए थे अपने, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात चुलिया जलप्रपात, और आपका 18 मीटर ऊंचा है। ये बामणी और चंबल के संगम पे भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। अब आ जाओ, इसके बाद अपने चर्चा करते हैं कि सर यहां एक नदी आती है मेज। कौन सी नदी? मेज नदी। हाँ जी, हाँ जी, मेज नदी ये आएगी बिजोलिया भीलवाड़ा से और बूंदी की सीमा पे आके किस में मिल जाएगी? चंबल में। यहां मैं लिखूं कौन सी नदी सर? मेज नदी, मेज नदी। अब मेज नदी कहां से निकल के आई है? बिजोलिया भीलवाड़ा से। थोड़ा नीचे लेके आते हैं इसको ना। मेज नदी बिजोलिया भीलवाड़ा से निकल के आई। ये लो जी, मेज नदी कहां से निकल गई? बिजोलिया, और बिजोलिया कहां है? भीलवाड़ा। बिजोलिया भीलवाड़ा से निकल के आई और समापन आपका ये कहां कर रही है गुरुजी? ये कर रही है बूंदी की सीमा पर। कहां? बूंदी की सीमा, बूंदी की सीमा। और सीमा पर किस में मिलेगी? चंबल में। किस में मिलेगी? चंबल। बूंदी की सीमा पर कौन सी नदी मिल गई? मेज नदी। कहां मिली है? बूंदी की सीमा में। किस में मिलेगी? चंबल में। अब ध्यान देना, इस पे बांध भी है वो भी अपने करेंगे, पर पहले ही इनकी सहायक नदी। अब एक इसकी सहायक नदी और आती है जिसका नाम क्या है? ये मेज है और ये कौन सी है? मांगली नदी। इसे भी नाम है गुरुजी मांगली। और गुरुजी ये भी आपकी कहां? बूंदी की सीमा पर, लगभग पास पास में। किस में मिलेगी? मेज में। किस में मिलेगी? मेज में। अब गुरुजी ये किसकी सहायक नदी है? ये गुरुजी सहायक मेज की। और मेज की एक सहायक नदी और आती है गुरुजी। ऐसे कैसे है भाई, क्या करें? ये आपकी कौन सी? घोड़ा पिछाड़। कौन सी? एक घोड़ा पिछाड़। पीछे एक दो धाराएं भी देख के थे। ये कौन सी? घोड़ा
पिछाड़ नदी, ये कौन सी नदी? घोड़ा पिछाड़। अब मेज की सहायक मांगली, मांगली की सहायक नदी घोड़ा पिछाड़। अब देखो इसके बाद एक चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, वो भी उत्तर से मिलती है, बनास, वो भी अपने करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं अपने, फिर एक एक नदी को अपने थ्योरी वाइज लिख के फिर अपने आगे शुरू करते हैं। चले बेटा, थोड़ा ध्यान देना, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं शायद। देखो चंबल नदी, चंबल की उत्तर वाली सहायक नदियां कर रही है। पहले अपने कौन सी? बामणी, ब्राह्मणी, या इसे क्या बोलते हैं? वापनी। बामणी, ब्राह्मणी, या इसे क्या बोलेंगे? वापनी नदी। और वापनी नदी की मैं बात करूं तो साथियों ये हरिपुरा चित्तौड़ से, कहां से निकली? हरिपुरा चित्तौड़ से निकली और यहां भैंस रोड दुर्ग चित्तौड़गढ़ में आके किस में मिल जाती है? चंबल में। अब चंबल में मिलेगी, वहां मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात कि यहां एक दुर्ग बना हुआ है। और कौन सा दुर्ग बना हुआ है? भैंस रोड का दुर्ग। अब बात आई कि भैंस रोड का दुर्ग कौन से दो नदियों के संगम पे? तो गुरुजी बामणी और चंबल के। गागरोन दुर्ग आहू है काली सिंध के संगम पे। अगर इसके बाद बात करें कि परवन नदी के किनारे पे कौन सा दुर्ग है? भैंस रोड शेरगढ़ दुर्ग और शेरगढ़ अभ्यारण्य, इनके संगम पे ये दुर्ग वगैरह आपको याद करने होंगे। ठीक है, अब गुरुजी चलें आगे। और एक आपका परवन और प्लस काली खोया के संगम पे कौन सा दुर्ग? मनोहर थाना दुर्ग। ये चीजें एक एक बार बार रिपीट करोगे ना मेरे भाई, कहते हैं ना कि एक दिन में कुछ नहीं होता पर एक दिन जरूर होगा। अब एक दिन जरूर, वो दिन का वेट करना है कि कब हो, और वो कब होगा? बार बार मेहनत करने से, कि जहां ठोकर लगी चल दिए आगे, खड़े हुए कपड़े झटकाए आगे चल दिए, फिर पड़े फिर खड़े हुए फिर पड़े। इस दिन ऐसे करते करते एक दिन वो दिन आ जाएगा कि गुरुजी आज हमारे 4 पेपर फाइट हो गए, आज हमारे 5 हो गए, आज वो दिया वो भी हो गया। अब सिलेक्ट कौन सी करें जॉब? वो दिन आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आजो अब यहां उसके बाद देखो, बामणी मेज की सहायक मांगली है, मांगली की सहायक कौन सी है? घोड़ा पिछाड़। और ये मेज किसकी सहायक नदी है? चंबल। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा। गंगा किसी की सहायक नहीं है, सीधा बंगाल की खाड़ी में चले लेके जाएगी। मतलब जो सोना चाहिए करने तक वक्त है कि हाँ अपने कर रहे हैं, नदियां करें तब ऐसे लगना चाहिए कि उन नदियों के किनारे चल रहे हैं या उन नदियों में बह रहे हैं साथ साथ में, तब याद होगी। आधा दिमाग कहीं है, आधा दिमाग आपका पढ़ाई में, आधा आपका नोटबुक में, आधा मोबाइल पे है, आधा कहीं और खोपड़ी में चल रहा है कुछ। तो भाई साहब छोड़ दो, जब पढ़ो तब इस कदर पढ़ो कि हाँ सर हम करने लगे हैं। अब ये स्टडी है ना भाई, ये कंपटीशन एक ऐसी जगह है जिस जगह से 100% नहीं दिया ना तो कहीं जोगे नहीं रहोगे, किसी काम जोगे नहीं रहोगे। तो इसको देखो यार, चलें आजो। अब मेज कहां से निकली? बिजोलिया भीलवाड़ा। बिजोलिया शिलालेख, वही बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, वही सब बताइए। बिजोलिया शिलालेख एक दूसरे से जोड़ दिया करो। बिजोलिया भीलवाड़ा से ये निकली है, मांगली भी बिजोलिया भीलवाड़ा से निकली है। दोनों ही कहा है बूंदी की सीमा पर। ये मेज में मांगली मिलेगी, मेज किस में मिलेगी? चंबल में। ठीक है, और घोड़ा पिछाड़ इसकी छोटी सी सहायक नदी है, जयराम जी की। बस चलें आगे। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। अब उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी होगी? बामनी होगी। इनके बारे में थ्योरी में अपने लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे अपने चलते हैं। चलो चलें, अब एक एक नदी करते हैं बेटा। बामनी, बामणी, ब्राह्मणी, वापनी। बामणी, ब्राह्मणी और वापनी कहां से निकली है सर? हरिपुरा। और हरिपुरा कहाँ है? चित्तौड़।
उद्गम और समापन दोनों ही चित्तौड़ से हो रहा है, बेचारी छोटी सी नदी है। हरिपुरा चित्तौड़ में, समापन भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग और चंबल में मिल जाएगी। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़ में, और चित्तौड़ में किस में मिलेगी गुरुजी? ये चंबल में। अब गुरुजी इसके बारे में थोड़ा विशेष लिख लें। अब विशेष गुरुजी क्या है? विशेष है मेरे भाई, क्यों नहीं है, हर चीज की थोड़ी बहुत चीजें तो होगी। अब लो, चंबल में मिलने वाली प्रथम नदी, चंबल में मिलने वाली राज्य की प्रथम नदी। चंबल में मिलने वाली राज्य की क्या है? प्रथम नदी कौन सी है? और दक्षिण से मिलने वाली कौन सी होगी? काली सिंध होगी प्रथम नदी। यार ये कंप्लीट में हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब मैं कहूं बामणी प्लस चंबल के संगम पर कौन सा दुर्ग? संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। और ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़, जिसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। इस भैंसरोड दुर्ग को ये लिख देते हैं, राज्य का वेल्लोर भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सी नदी? बामणी नदी, ठीक है। उद्गम हो गया, समापन हो गया। राजस्थान में चंबल नदी की मिलने वाली प्रथम सहायक नदी भी होगी। उतारो इसको, फिर आगे चलते हैं। चले, अब देखो एक नदी आपकी आ जाती है, कौन सी? मेज नदी। मेज नदी, और मेज नदी अभी मैंने डायग्राम में बताया कहां से निकली? बिजोलिया भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा से निकली। कहां से? भीलवाड़ा से। बिजोलिया भीलवाड़ा से निकली है। समापन कहाँ होगा? तो इसका बूंदी की सीमा, और बूंदी की सीमा में किस में मिलेगी? चंबल में, चंबल में, ठीक है। अब बांध की मैं बात करूं, बांध तो कौन सा? गुंडा बांध। और गुंडा बांध कहाँ बना हुआ है? इस पे बूंदी पे, मतलब मेज नदी पर गुंडा बांध बना हुआ है। और कहाँ बना हुआ है? बूंदी में। अब उसके बाद अगर अपने बात करें कि इसकी सहायक नदी कौन सी होगी? हाँ जी गुरुजी, है तो सही, सहायक नदी अभी पढ़ा था, बिल्कुल सहायक नदी। और सहायक नदी कौन सी है? वो कौन सी सहायक नदी है? कौन सी? इस पे मेज की कौन सी? मांगली नदी। मेज नदी की सहायक नदी कौन सी है गुरुजी? मांगली नदी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। फिर मांगली के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं अपने। हालांकि ध्यान देना, मेजा बांध है ना कोठारी नदी पे, कुछ बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। मैं यहां लिख देता हूं नोट लगा के, मेजा बांध, मेजा बांध कोठारी नदी पे, कोठारी नदी पर है।
कोठारी नदी पे, ये कोठारी किसके, बनास की सहायक नदी है। कहीं मेज नदी पर कोठारी, मेज नदी पे मेजा बांध नहीं है, मेज पे कौन सा बांध है, बूंदा बांध है। ठीक है, कहीं मेज बांध है कोठारी नदी पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके बाद मांगली नदी करते हैं हम। चलें, आ जाओ। अब इसके बाद कौन सी, मांगली नदी। मांगली नदी। अब मांगली नदी की मैं बात करूं तो ये कहाँ है, वही बात, बिजोलिया कहाँ से निकलेगी, भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा से। ठीक है, बिजोलिया भीलवाड़ा से निकली और समापन बूंदी में। बूंदी में कौन सी नदी पे, मांगली है ना, मांगली, तो ये किस में जाएगी, मेज में। किस में जाएगी, मेज में। ओके, आ जाओ, मेज में जाएगी। उसके बाद मांगली नदी, इस पे एक चीज बढ़िया है, वैसे सारी बढ़िया ही है, मेज पे, मेज पे क्या है, भीमलत जलप्रपात, मांगली नदी पर। मांगली नदी पर बूंदी में भीमलत जल, भीमलत जलप्रपात भीमलत जलप्रपात है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की मैं बात करूं तो इसकी सहायक नदी कौन सी है, घोड़ा पिछाड़, घोड़ा पिछाड़। और घोड़ा पिछाड़ पे ध्यान देना, इस नदी पर गर्दड़ा परियोजना है। ध्यान देना, मांगली नदी बिजोलिया भीलवाड़ा से निकली, समापन बूंदी में मेज में मिल गई। मांगली, ये जो आपकी नदी है, मांगली नदी पर कौन सा जलप्रपात है, भीमलत जलप्रपात। कौन सा, भीमलत जलप्रपात है। मांगली की एक सहायक नदी है, ये सहायक नदी लिख दो, सहायक नदी। सहायक नदी कौन सी है, घोड़ा पिछाड़ है। घोड़ा पिछाड़ पे एक परियोजना है, कौन सी, गर्दड़ा परियोजना। कौन सी परियोजना, गर्दड़ा। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर अपने आगे चलते हैं। चलें, अब देखो, ध्यान देना, डायग्राम की तरफ आओ। मांगली करवा दी, बामणी करवा दी, मांगली करवा दी, मेज करवा दी। अब सर जो आपकी नदी करेंगे, अब वो नदी बहुचर्चित नदी, राजस्थान की पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी, ये चंबल आ गई। चंबल यमुना में गई, यमुना गंगा में गई, गंगा की एक धारा हुगली और एक आपके पद्मा, इसमें ब्रह्मपुत्र होंगे। अब ये नदियां कौन सी है, लिख ही देता हूं मैं, ये कौन सी, चंबल नदी। अब चंबल नदी किस में गई, यमुना में। यमुना किस में गई, गंगा में। गंगा की एक धारा हुगली, एक धारा ये कौन सी है, पद्मा। पद्मा किस में गई, ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, और ये सारा जल कहां लेके जा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में। अब यहां अपने इसकी दक्षिण से सहायक नदियां आहू है, काली सिंध है, परवन है, पार्वती है, और इनकी सहायक नदियां कर ले। उसके बाद बामणी है, मेज है, मांगली है और घोड़ा पिछाड़, वो भी कर ले। पर अब जो नदी करेंगे ना सर, वो बहुचर्चित नदी आपकी कौन सी है,
बनास जो राजसमंद से निकलेगी, राजसमंद से चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में आके की लिस्ट में मिल जाएगी बनास में। ये नदी आपकी कौन सी है सर? बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। अब बनास जो नदी है ना, ये निकलती है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद है। खमनोर की पहाड़ियां, और खमनोर की पहाड़ियां कहां हैं? राजसमंद में। अब राजसमंद से ये निकली है कौन सी नदी? बनास, राजसमंद, फिर चित्तौड़, फिर आपका भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर टोंक, और फिर आपकी सवाई माधोपुर में आके मिल जाएगी। अब मैं ये भी यहां लिख सकता हूं कि सर ध्यान देना, बनास, बनास का प्रवाह क्षेत्र। अब बनास नदी को तो पूरा डायग्राम से करना होगा, पर प्रवाह क्षेत्र अपने लिख सकते हैं राजसमंद, राजसमंद से कहां? चित्तौड़, राजसमंद से कहां? चित्तौड़, चित्तौड़ से ये उत्तर में जाएगी कहां? भीलवाड़ा में। कहां? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से उत्तर में अजमेर, अजमेर के बगल में टोंक, और टोंक के दक्षिण में कौन सा? सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में जाके किस में मिल जाएगी? चंबल में। किस में मिल जाएगी? चंबल में। अब बनास नदी का डायग्राम बनाना पड़ेगा। बनास नदी बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर, क्योंकि बनास की सहायक नदियां भी है जो आयड बेड चेक किए। वैसे तो आयड बेड चाहे गंभीरी है, कोठारी है, डाई है, खारी है ना, तो वो तमाम नदियां अपने क्या करेंगे? इस बनास के डायग्राम को प्रॉपर करेंगे, क्योंकि ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दक्षिण से मिलने वाली कौन सी थी? काली सिंध। ये कंप्लीट उत्तर से भी है सबसे बड़ी सहायक नदी, परंतु चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर बात करें तो वो बनास है। दक्षिण, सिर्फ दक्षिण से पूछे तो काली सिंध है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और बनास करते ही अपना क्या हो जाएगा? सहायक नदियां आपका बंगाल की खाड़ी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आंतरिक प्रवाह की नदियां शुरू करेंगे। तब के लिए आप छोटी मोटी ये डायग्राम है, जितने मैं बनाता हूं उतने बनाया करो, प्रैक्टिस क्या करो थोड़ी। जितने डायग्राम से याद होता है ना, वैसे याद नहीं होगा। आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक जो आपकी शायद ये 30वीं क्लास, 29-30 क्लास होगी, इसमें एक भी ट्रिक नहीं करवाई। ट्रिक मेरा मानना तो ये है कि सर जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उन पे ट्रिक काम नहीं करती। थ्योरी है, थ्योरी वाली चीजें हैं उन पे ट्रिक बनाओ, प्रैक्टिकल चीजें उन पे ट्रिक मत बनाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें उनको प्रैक्टिकल करके देखो, ये प्रैक्टिकल है सारी, क्या ट्रिक बनाएंगे? बहुत से लोग मैंने देखे कि जो आपका सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम आता है, जो अभी पढ़ के आए, आपको मैंने करवा भी दिया माही नदी के अपवाद तंत्र में। सो जा माई, अरे सो जा माई, इससे बेटर सोम माही जाखम ही कर लो। ऐसे फालतू किसी बातें हैं यार, ना फालतू बातें पसंद है, ना फालतू बातें करनी, और ना ही करने देनी। टाइम टू टाइम क्लास लगाओ, टाइम टू टाइम स्टडी करो, टाइम टू टाइम ज़ेरॉक्स आपके नोट्स बनाओ, टाइम टू टाइम उनको रिपीट भी करो। आपने करना क्या है? 147 का एक फंडा याद कर लो। 147 पहले दिन पढ़ा, अच्छे से याद किया, फिर उसको चौथे दिन पढ़ा, फिर हफ्ते वाले दिन और संभाला। बस इतनी 3 बार आपने प्रैक्टिस कर ली, दुनिया की कोई ताकत आपको भाई साहब भुलाएगी नहीं। और ये करना कब होगा? जब आप तैयार हो, आप में जुनून है, आप में जोश है, तब कर पाओगे। अन्यथा जय राम जी की। चलो साथियों, बाकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।